आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं जिसका नाम है वर्ब। ये ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से सारा कुछ आपका, चाहे वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब से ही रिलेट करके हर एक चीज़ का आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्ब। सबसे पहले आप वर्ब की हेडिंग डाल लो, वर्ब होता क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी डिफिनेशन हो सकती है, डूइंग वर्क। कोई भी वर्क हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा वर्ब हो जाता है। ये सिंपल सा एक मीनिंग होता है। अगर मैं इसके डिफिनेशन को लिखाऊंगी तो लिख लो यहाँ पे, वर्ब आर दोज वर्ड दैट indicate एन एक्शन। कोई भी एक्शन होगा, कोई भी काम होगा, वो वर्ब के रिलेट करेगा। ठीक है, एक्शन और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। जैसे मैं इस समय क्या कर रही हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ ना, तो ये क्या हो जाता है, इसका वर्ब की डिफिनेशन के में आ जाता है। ठीक है, तो मैं कोई भी काम करूँगी, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, तो मैं सब्जेक्ट हूँ ना, एज अ सब्जेक्ट में वर्क कर रही हूँ ना, तो कोई भी काम कर रही हूँ वो सब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कुछ, जैसे इसमें क्या हो सकता है, ये इसमें लिखो सबसे पहले इसके वर्ड कैसे कैसे हो सकते हैं। एक्सप्रेस द फीलिंग, कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस। ठीक है, स्टेट एंड कंडीशंस, स्टेट और कंडीशन, स्टेट एंड कंडीशन, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये हमारा वर्ब के रिलेट करेगा। ठीक है, अब थोड़े से वर्ड चाहे लिख लो, इसमें आपको दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो इसको, ये एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल में हो सकता है कि जैसे बार, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाना गा रही है, ये सब क्या हो जाएगा, आपके वर्ब में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, बार्क लिख लो पहला, सेकंड लिख लो, प्ले लिख लो, ये सब वर्ब में आता है। खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, नाचना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। तो मैं इंग्लिश में ही लिखवा देती हूँ, भौंकना है ना, लव प्यार करना, एनवी, ये क्या लो यहाँ पे लिखो, और रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, ये भी लिख लो। टफ वर्ड लिखवा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, थोड़े से टफ वर्ड जब रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे वर्ड भी इसमें आ जाते हैं। विल बी, शुड बी, ये सब किस में आ जाता है, आपके वर्ब में आ जाता है। ठीक है बेटा, एक मिनट स्टॉप करना। अब आपको टाइप्स ऑफ वर्ब पे लेके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब में देखो, सबसे पहला आता है ट्रांजिटिव वर्ब, फिर क्या आता है, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर थर्ड में क्या आता है, रेगुलर, फोर्थ में इर्रेगुलर, वर्ब, और फिफ्थ में क्या आ जाता है, फिफ्थ में है लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग क्या मतलब, लिंक करेगा। ठीक है बेटा, इसके सबके अभी जब मैं वो डिफिनीशंस लिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कितना इजी है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 वाला, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले फाइनाइट लिख लो आप, सेवेंथ में क्या है, नॉन फाइनाइट, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब आपको टोटल कितने टाइप्स के मिल गए, ये 7 टाइप के मिल गए। ठीक है, 7 टाइप के वर्ब होते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके सबकी डिफिनीशन मैं ओरली चाहे बता देती हूँ, चाहे मैं लिखवा देती हूँ, आप जैसे को आप इसी तरीके से करेंगे। बताओ, अब लिखवा दूँ कि अब चलो ट्रांजिटिव वर्ब पे लेके चलेंगे। सबसे पहले लिखो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है बच्चों के समझने में, तो लिख लो यहाँ पे इसका ये ट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांसिटिव वर्ब आर एक्शन, आर एक्शन, वर्ब्स आर एक्शन है, ठीक है, वर्ब्स आर एक्शन वर्ब, एक्शन verbs that always convey possible action that relate to or have an impact on someone or something else. इसके एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, तब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेट, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब दैट आर एक्शन, ऐसा एक्शन वर्ब है जो कि क्या करता है, ये हमेशा ये कन्वे करता है कि पॉसिबल एक्शन जो होगा वो रिलेट करेगा या किसी के ऊपर या किसी से उसके ऊपर ही क्या करेगा, कन्वे करेगा। तो यहाँ पे हैव एन इम्पैक्ट छोड़ेगा, दूसरे पे जरूर इसका इम्पैक्ट को छोड़ेगा। जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मेरा क्या है, तुमसे ही तो रिलेशन है, तुमसे रिलेट करके तो मैं यहाँ पे लव करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और ये टॉलरेट करती हूँ, तुम लोग को टॉलरेट करती हूँ। तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक रिलेशन बन जाता है। तो हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब में एक दूसरे के ऊपर रिलेशन रहेगा, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंट्रांसिटिव वर्ब पे आ जाते हैं। अब सेकेंड वाले पे चलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। उसमें क्या था, रिलेशन था, इसमें देखते हैं क्या होता है इंट्रांसिटिव। तो लिखो यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब आर एक्शन वर्ब that always represent possible actions, ठीक है, because intransitive verb लैक्स मतलब किसी से छूट जाना है ना, लैक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे डिफर फ्रॉम ट्रांसिटिव वर्ब, दे डिफर फ्रॉम ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में लिख लो तो बताती हूँ। जैसे वॉक, लाफ, कुछ भी हो सकता है, यही नहीं कि तीनों ही होगा, रन, ठीक है, ये तुम्हारी एग्जाम्पल हो गया। जैसे इसमें क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा, आर एक्शन दैट वर्ब ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉसिबल एक्शन, जो पॉसिबल एक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज इंट्रांसिटिव वर्ब लैक ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसका कनेक्शन नहीं होता, लैक होता है, ठीक है। जैसे दे डिफर फ्रॉम द ट्रांसिटिव, जैसे वॉक हो गया, लाफ हो गया, रन हो गया, दौड़ना, कूदना, भागना, ये सब क्या हो जाता है, हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब में आता है। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल ले लो, वी ट्रेवल टू लद्दाख, तो हम ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ पे, लद्दाख पे, ठीक है। तो हमारा ट्रेवल करने का कोई रिलेशन है लद्दाख के साथ, नहीं ना, कोई रिलेशन नहीं, तो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। और एक आया, ही अराइव विथ लॉट्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट से उसका रिलेशन है ट्रेवल करने का, नहीं है ना, वो तो वी अराइव्ड विथ लॉट्स ऑफ चॉकलेट, उसने ट्रेवल किया ना, सब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है ना कि चॉकलेट ने ट्रेवल किया है
है ना। तो ये होता है इंट्रांसिटिव वर्ब में आ जाए। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी। अब चलो रेगुलर एक्शन पे चलते हैं। रेगुलर वर्ब मैं ऐसे ही बता देती हूँ, रेगुलर, इररेगुलर, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब को आपको कंटिन्यू करेंगे। चलो थर्ड वाला लिख लो, रेगुलर वर्ब लिख लो आप लोग। अब आपको रेगुलर वर्ब पे लेके चलेंगे, तो रेगुलर वर्ब पे लिख लो फटाफट पहले रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब आर दोज दैट हैव वर्ब आर दोज दैट हैव द सफिक्स। इसे सफिक्स को आपको देखना पड़ेगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा वर्ब है। ठीक है बेटा, सफिक्स क्या हो सकता है? डी, लास्ट में डी दिखेगा और ई डी दिख जा सकता है। ई डी होता है ना, लास्ट में लगा रहता है। एट द एंड ऑफ द वर्ड टू क्रिएट स्टॉप करने पर बेटा लिखो क्रिएट बोथ देयर। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, उसके लिए टेंशन मत लेना। देयर पास्ट सिंपल दीज एंड पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, दिस इज टिपिकली द ओनली वेरिएशन। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इन द वर्ड्स स्पेलिंग। किसी स्कूलों में ये भी पूछा जा सकता है, किसी स्कूलों में क्या कहते हैं, डेफिनेशंस को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख लो। अभी एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेगुलर वो होती है जिसके सफिक्स क्या बेटा डी रहेंगे या ईडी रहेंगे। ठीक है, ईडी के मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोले कोई प्ले है, उसके इसने खुद बोल दिया है, या तो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा या पास्ट पार्टिसिपल का होगा। सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, पास्ट का सिंपल टेंस हो सकता है, और पास्ट का पार्टिसिपल यानी कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे प्ले लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये इसका पास्ट सिंपल क्या हो जाएगा, पार्ट सिंपल क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, और पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बताओ। ये पास्ट सिंपल होगा, पता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, यहाँ पे पता है ना सबको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, हमारी बेसिक फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म हो जाती है, इसको पास्ट सिंपल बोलते हैं। जब यहाँ पे आते हैं इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये थर्ड फॉर्म हो जाते हैं। ये आपको याद करना होगा, क्योंकि अभी इसमें तो दिख गई मतलब इसमें ईडी लगा दो तीनों में। ठीक है, बट जब कहीं होता है कि आपको हर जगह एक ही तरह नहीं दिखता, आपको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही तरह नहीं दिखती, तो वहाँ पर आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, इसको लिखो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। बस ये इसका डिफरेंस, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये कैसा वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब में आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमने रेगुलर वर्ब की बात कर ली, अब इर्रेगुलर वर्ब की बात करेंगे। तो आपको यहाँ से क्या दिख गया कि आपको जो वर्ब होगी उसी के बेस पे आप बता सकते हो कि कौन सा इर्रेगुलर सेंटेंस है, कौन सा वो रेगुलर सेंटेंस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या कहते हैं, आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये रेगुलर ही बेसिस पे होगा। तो इसमें मैं एग्जांपल ही दे देती हूँ, क्योंकि लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट फॉर्म ये रहेगी, बेसिक फॉर्म लिख लो। बेसिक फॉर्म क्या हो जाएगी, एक मैंने लिखवा दिया, एक को स्किप करके मैं बस फॉर्म लिखवा देती हूँ। इसका हो जाएगा सी। इसका वो पास्ट सिंपल टेंस में क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में क्या आ जाएगा, हाँ बस एग्जाम्पल आप लिख लो इस टेंस में। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा ये। ठीक है,
इसमें सीन हो जाएगा। इस टाइप के आपने कई वर्ड से देखे होंगे। जैसे और बता दो, ईट, एट, ईटन, और बता दो आप लोग, और बताओ कुछ, और मैंने कुछ, हाँ रीड नहीं, और एक और बताओ, हाँ उसके बस प्रोनाउंसिएशन में आपकी गड़बड़ी होती है, बाकी वही चीज़ लिखा होता है। इसको रीड बोलते हैं, इसको रेड बोलते हैं, इसको रीड, ऑलरेडी रीड ही बोलते हैं इसको अगेन। फिर एक और बताओ बेटा, ठीक है, सिट, सैट और सैट हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे ये इर्रेगुलर वर्ब में आ जाते हैं। जब भी सेंटेंस इस टाइप के दिखेंगे तो आप फटाक से क्या करोगे, इर्रेगुलर वर्ब पे आप मार्क कर दोगे, बता दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं लिंकिंग वर्ब पे, आ जाते हैं फटाफट। अब लिंकिंग वर्ब पे चलते हैं। लिंकिंग वर्ब से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये है क्या। लिंकिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या करेगा, वर्ब क्या करेगा, किसी को ऐड करेगा, किसी को लिंक करेगा, किसी को जोड़ देगा ना, ठीक है। ये पे आप पे लिखा है वॉक, जंप, जैसे लिखोगे, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो लिंकिंग वर्ब क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे वॉक, जंप और बी, सीम, इस टाइप के वर्ड को ये क्या करता है, वो करता है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब में मैं केवल यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपको हो जाएगा एम, है ना, एम हो सकता है, और हो सकता है सीम्स हो सकता है, ठीक है। समझ गए लिंकिंग वर्ब क्या होता है। कोई हेल्पिंग वर्ब भी लिंकिंग वर्ब हो जाती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी लिंकिंग वर्ब हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज समटाइम, ठीक है, ऑल्सो लिंकिंग वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल्स जब दूंगी तब आपको पता चलेगा। और जैसे कुछ वर्ड हो सकता है, जैसे वॉक, ये भी लिंक करेगा, जंप, कोई एक्टिविटी होगी बेटा, तब वो क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी को शो कर रहा है ना, ऐसे आप लिख लो बस, एक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या हो, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और क्या हो सकता है, बी हो सकता है, बी, सीम, ये सब लिंकिंग वर्ब में आ जाता है, ठीक है, जो किसी वर्ड को लिंक करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको देखो। एग्जांपल है आई एम 17th ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, वहाँ पे वर्ब दिख रहा है आपको, वर्ब दिख रहा है वर्ब, क्यों, ये वर्ब नहीं है ना, तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब आगे देख लो, सी सीम्स अपसेट। यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ब होगा, आप देखो यहाँ पे देख के बताओ मुझे कौन सा वर्ब होगा। इसमें वर्ब क्या है, सीम्स, ठीक है। तो सीम्स क्या हो जाएगा आपका, लिंकिंग वर्ब। अब आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पे लेके चलते हैं, इससे क्वेश्चन भर के आते हैं आपके। तो ये फाइनाइट वर्ब लिख लो, इसके मैं पूरी मीनिंग लिखवा देती हूँ। पर्सन नंबर एंड टेंस आर ऑल indicated via the inflection of finite verb, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे एक सिंगल आपको वर्ड दिख जाएगा, वो आपको वर्ब के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एक सिंगल वर्ड दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ब हो जाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल, है ना। आपको किसके बेस पे करना है बेटा, इसके बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो आई, कौन जा रहा है, कौन जाता है स्कूल, मैं जाती हूँ, ठीक है, स्कूल। और क्या हो सकता है, शी गोज़ टू मार्केट फॉर बाइंग क्लोथ्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचो, क्लोथ्स, ठीक है। और एक और दे दो, तो किसके बेसिस पे है, पर्सन के बेसिस पे है, नंबर्स के बेसिस, सब्जेक्ट के बेसिस पे है, बस इसी के बेसिस पे हो जाएगा। तो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ही वेंट देयर, कुछ भी लिख लो भाई, अब क्या कर सकते हैं यहाँ, ये ही वेंट देयर, ठीक है। तो किसके बेसिस पे,
हमारा सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। और नॉन फाइनाइट पे फिर फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी नॉन फाइनाइट करवा देते हैं। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलेंगे, यहाँ पे क्या दिखेगा, द पर्सन, लिखो फटाफट, द पर्सन, नंबर एंड टेंस आर नॉट, एंड टेंस आर नॉट indicated बाय नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म, ठीक है। दिस वन नंबर, अब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, इसमें लिख लो इन्फिनिटिव जीरंड हो जाएंगे, ठीक है ये, एंड participles make up the majority, बेटा ये जीरंड लिखा है, हाँ, the majority of non-finite form are English, ठीक है। बस ये आज यहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके थोड़े से एग्जांपल देख लो, कि जब इसका प्रैक्टिस पे कराऊंगी तो आप इसको कैरी ऑन करोगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, द पर्सन, नंबर एंड टेंस आर नॉट इंडिकेट बाय द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म, मतलब कि इसमें जो टेंसेज होंगे ये नॉन फाइनाइट नहीं शो करेंगे। इसमें क्या होगा, इन्फिनिटिव और जीरंड एंड पार्टिसिपल मेक अप द मेजॉरिटी, ये लोग जब ज़्यादा रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट को बना देंगे। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, ये क्या बताते हैं, इन्फिनिटिव, हाँ ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखो, इन्फिनिटिव का एग्जांपल देंगे, लास्ट में जीरंड का देंगे। इसे मैं पढ़ाऊँगी, थोड़ा वेट करना, तब मैं पढ़ा दूँगी इसको। पास्ट पार्टिसिपल का देंगे, ठीक है, ठीक है। इन्फिनिटिव में क्या हो जाएगा, देखो गो हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी मैंने बोला है ना, तो ये देखो इन्फिनिटिव क्या होगा, यही होगा बेटा, जो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। वो जीरंड में क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, और पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। यही एक डिफरेंस होता है, ठीक है। और कुछ बताओ, और वॉक, वॉकिंग, और क्या होगा, वॉक, ठीक है। बस यही फॉर्म हो जाता है, तो ये इन्फिनिटिव का वर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा वर्ब ख़त्म होता है। इसके कुछ एग्जांपल आप घर पे देख लेना, तो ये वर्ब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।